बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं हरदीप सिंह के कत्ल पर सफारती जो कशीदगी पैदा हो रही है। कनाडा और इंडिया का एक दूसरे के सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर डिटेल से आगे जाके बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। आते हैं मेन ख़बरों की तरफ। तो बात करते हैं, इंडिया ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा के कत्ल के वाक़े में मुलविस होने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही साथ मुल्क में कनाडा के एक सीनियर सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी जारी कर दिया है। कनाडा पहले ही एक इंडियन सफारतकार को इस मामले पर मुल्क बदर कर चुका है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस मामले में मुल्क बदर किए गए इंडियन सफारतकार पवन कुमार कनाडा में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नजर को सूबे कोलंबिया में रवां बरस 18 जून को सिख गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हिलाक कर दिया गया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पीर को कनाडा के पार्लियामान में अपनी तकरीर में कहा था कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलविस हो सकता है और मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारों ने सिख रहनुमाओं की मौत और इंडियन रियासत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदेही भी की है। उनका कहना था कि कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। उनका मजीद कहना था कि यह आज़ाद, खुले और जमहूरी माशरों के बुनियादी असूलों के भी खिलाफ वर्जी का जरिया बन सकती है। इस बयान के जवाब में मंगल को इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हम कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म और उनके वज़ीर ख़ारजा के बयानात को मुस्तरद करते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में इंडियन हुकूमत के मुलविस होने के इल्ज़ामात मुज़क्किर हैं। इस तरह के इल्ज़ामात कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म पर लगाए थे और इन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। इंडियन वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद कहा गया है कि इंडिया एक जमहूरी मुल्क है जिसमें कानून की हुक्मरानी है और इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात खालिस्तानी दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों से तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं जो कनाडा में पनाह गुज़ीन हैं और इंडिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मुसलसल ख़तरा बना रहे हैं। इंडिया का ये भी कहना है कि इस मामले पर कनाडा की हुकूमत की जानिब से इक़दामात ना उठाए जाने एक तवील अरसे से तशवीश का बायस हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बयानात के जवाब में इंडिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्दरम बागची ने कहा है कि इंडिया ने कैनेडियन सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। कनाडा के हाई कमिश्नर को आज तलब करके इंडियन हुकूमत के इस फैसले से आगाह किया गया है। मुतल्लिका सफारतकार को अगले 5 दिनों के अंदर इंडिया छोड़ने को कहा गया है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि यह फ़ैसला हमारे अंदरूनी मामलात में कनाडा के सफारतकारों की मुदाखलत और इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों में इनकी शमूलियत पर इंडियन हुकूमत की बढ़ती हुई तशवीश को ज़ाहिर करता है। इससे कबल इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने इंडिया में कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया था, जिसके बाद कैनेडियन हाई कमिश्नर कैमरॉन मिकी नई दिल्ली के जनूबी ब्लॉक में वज़ारत ख़ारजा के हेड क्वार्टर पहुँचे और चंद मिनट तक जारी रहने वाली की मुलाकात के बाद कैमरॉन मिकी वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर से वापस चले गए। इन दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की थी। इससे कबल पीर को कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली ने वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो के तबसरे के बाद सहाफ़ियों को बताया कि कनाडा ने पीर को आला तरीन इंडियन सफारतकार पवन कुमार राय को भी इस मामले पर मुल्क बदर कर दिया है। इस एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कनाडा से मुल्क बदर किए जाने वाले इंडिया के आला सफारतकार कनाडा में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह थे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जोली ने कहा कि कैनेडियन हुकाम सिख रहनुमा के कत्ल से मुतालिक होने वाली तहकीकात के पेश नज़र अवामी सतह पर ज़्यादा मालूमात देने से कासिर हैं। कनाडा में तफ्तीशकारों ने पहले 45 साला हरदीप सिंह की मौत को टारगेट किलिंग करार दिया था। याद रहे कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह को 2 नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने जून के वस्त में वैंकूवर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़या शहर सिरे में वाक़या गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की मसरूफ़ कार पार्किंग में गोली मारकर हिलाक कर दिया था। वो कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक मुमताज़ सिख रहनुमा थे और उन्होंने अवामी सतह पर खालिस्तान रियासत के लिए तहरीक चलाई थी। खालिस्तान तहरीक दरअसल इंडिया के सूबा पंजाब के इलाके में सिखों के एक आज़ाद वतन की तहरीक है। इनके हामियों का कहना है कि वो माजी में अपनी सरगर्मियों की वजह से धमकियों का निशाना बने हुए थे। इंडिया ने इससे कबल इन्हें एक दहशतगर्द करार दिया था और इन पर एक अस्करियत पसंद लैदगी पसंद गिरोह की क़यादत करने का इल्ज़ाम लगाया था। इन इल्ज़ामात को हरदीप सिंह के हामी बेबुनियाद कहते हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो ने कहा कि कनाडा ने इंडिया में आला सतही सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सामने हरदीप सिंह की मौत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। उन्होंने ये मामला अपने इत्तेहादी ममालिक अमरीका
अमेरिका और बरतानिया के साथ भी उठाते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से बात भी कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह अल्फाज में ये कहता रहा हूँ कि इंडिया की हुकूमत इस मामले पर तहकीकात के लिए कनाडा के साथ ताउन कर। जस्टिस ट्रूडो का कहना था कि हरदीप सिंह के कत्ल ने कनाडा के शहरियों को गुस्सा दिलाया है, जिससे कुछ लोग अपनी हिफाजत के लिए खौफजदा हैं। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन समेत कनाडा में कुछ सिख ग्रोहों ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि जस्टिस ट्रूडो ने इस बात की तस्दीक की है कि जिस पर सिख बरादरी पहले से ही बड़े पैमाने पर यकीन करती है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.4 से 1.8 मिलियन के करीब इंडियन आज़ाद कैनेडियन शहरी हैं। इंडिया में पंजाब से बाहर सिखों की सबसे ज़्यादा आबादी कनाडा में ही है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का ये बयान गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया में होने वाले G20 सरबराही इजलास के दौरान इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ इनकी कशीदा मुलाकात के बाद आया था। इंडियन हुकूमत के एक बयान के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कनाडा में अलहदगी पसंद सिख तहरीक का हवाला देते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कनाडा मुल्क में इंतहा पसंद अनासिर की इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने के लिए काफ़ी इकदाम नहीं कर रहा। इस मुलाकात के बाद कनाडा ने गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया के साथ आज़ाद तजारती मुआहदे के लिए होने वाले मुज़ाकरात को मुअत्तल कर दिया है। कनाडा ने इसके बारे में कुछ तफसीलात बताई हैं, लेकिन इंडिया ने कुछ सियासी पेशरफ्त का हवाला भी दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इंडिया आने वाले कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के कनाडा पहुँचने के फ़ौरन बाद ये खबर आई थी कि कनाडा ने इंडिया के साथ तजारती मुआहदे पर पहले से जारी बातचीत का अमल मुअत्तल कर दिया। कनाडा के वज़ीर तजारत मेरियन के तर्जुमान ने जुम्मे को इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि कनाडा ने दो तरफा तजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है। याद रहे कि G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान मुबैना तौर पर गर्मा गर्म बातचीत हुई है। नरेंद्र मोदी कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों की बढ़ती मकबूलियत और इंडियन सफारतकारों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने जैसे वाक़यात पर नाराज़ थे, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस मामलात को हवा देकर इंडिया कनाडा की मुल्की सियासत में मुदाखलत का मुर्तकिब हो रहा है। दरहकीकत सिख अलहदगी पसंद तहरीक की वजह से ही इंडिया और कनाडा के मबैन ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कनाडा में खालिस्तान की हामी तंजीमों की सरगर्मियों की वजह से कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में तनाव भी बढ़ रहा है। खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह हालिया महीनों में गैर मुतवक्का तौर पर मरने वाली तीसरी मुमताज़ सिख शख्सियत हैं, जो जून 2023 में बरतानिया में मुकीम अवतार सिंह खंडा की पुरअसरार हालात में मौत हो गई थी। तो इनके बारे में कहा जाता है कि वो खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के सरबराह थे। सिख अलहदगी पसंदों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें जहर देकर मारा गया। अलहदगी पसंद सिख तंजीमों ने इसे टारगेट किलिंग करार दिया था और इल्ज़ाम आयद किया था कि इंडियन हुकूमत सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं को कत्ल करवा रही है। तो ये आपके सामने एक बड़ी और मेजर न्यूज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे कि क्या वाकई ही कि इस तरह का कोई सीन है कि इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो इन्होंने हरदीप सिंह को कत्ल करवाया है, तो क्या वाकई ही ये कत्ल इंडिया ने अगर ये करवाया तो ये सबसे बड़ी उनकी भूल है कि इन चीज़ों से इनका ये वक़ार ख़त्म हो जाएगा। सिख का जो खालिस्तानी तहरीक है उनका वक़ार ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और डिटेल से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।